नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए ये बहुत ही खास वीडियो नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन एंड सहायक रेडियोग्राफर। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी आप लोग पूरा जो प्रॉपर जो वीडियो है वो नहीं वॉच करते हैं, देखते नहीं हैं, और फिर जो चीज़ें मैं बता चुका होता हूं उन्हीं को लेकर के आप लोगों के कमेंट्स होते हैं। और ये अंतिम वीडियो मान के चलिए नर्सिंग भर्ती और ये जो पैरामेडिकल भर्ती इनको लिए आप लोगों के बहुत सारे ऐसे बच्चों जैसे सवाल होते हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये कंप्लीट वीडियो है 10-12 मिनट का, इसे पूरा देख लो भाई। इसके बाद अगर आपके कोई इस तरीके के कमेंट हो गए तो वो उनको ब्लॉक ही कर दिया जाएगा, आप लोग वीडियो ही नहीं देख पाएंगे। क्योंकि बार बार जो चीज़ें बता चुके होते हैं उनको बार बार लेके वीडियो भी नहीं बनाई जा सकती, और मुझे ऑब्वियसली गुस्सा भी बहुत आता है जो चीज़ें अगर मैं किसी वीडियो में बता चुका होता हूँ उसको बार बार पूछने से। तो क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या उनके जवाब हैं, अब देखिए। सबसे पहले तो पांचों भर्तियों में जो एएनएम की है, जीएनएम की है, फार्मासिस्ट है, एलटीआरटी अभी आई नहीं है, तो इन सभी में अगर आपने जैसे 2022 में नवंबर में निकली थी फार्मासिस्ट और आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर, दिसंबर में एएनएम, एलटी एंड आरटी, तो दोबारा से सबको फॉर्म भरना होगा। ये कंपलसरी है, सबको दोबारा फॉर्म भरना होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और इसको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है बार बार। सबको दोबारा से फॉर्म भरना होगा, चाहे नवंबर में निकली तब भर दिया था, चाहे दिसंबर में निकली तब भर दिया गया था। तो आपको सबको, सबसे मतलब ये है जिन्होंने 2022 में फॉर्म भर दिया था या 23 के मार्च तक जो फॉर्म चले थे उनमें भर दिया था, तो भी आपको सभी को फॉर्म भरने की दोबारा ज़रूरत होगी। ये क्लियर कट बात है, ठीक है। दूसरी बात, क्या अनुभव प्रमाण पत्र फिर से बनवाना होगा? जिनका अनुभव बढ़ा उनको क्या करना है? देखिए, अनुभव जो प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस जो लेटर है, वो सबको, चाहे सीएचए हैं, चाहे सीएचओ है, चाहे यूटीबी है, चाहे 108 है, चाहे 106 है, चाहे 104 है, चाहे 212 है, कोई भी हो, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस पहले बनवा चुके थे, पहले लगा चुके थे, उनको फिर से नए फॉर्मेट के साथ जो है आप लोगों को फिर से अनुभव भी बनवाना होगा। इसमें सभी शामिल हैं। जिनके पास अनुभव नहीं है, यानी कि जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का या किसी अन्य संस्थान का यहाँ पर नहीं चलेगा अनुभव। तो फ्रेशर्स जो लोग हैं, अगर उन्होंने पहले फॉर्म भर दिया तो फॉर्म तो भाई फ्रेशर्स को फिर से भरना होगा, लेकिन अनुभव सिर्फ उन्हीं लोगों को बनवाना है वापस से जो संविदा, यूटीबी, तदर्थ, अनुबंध, पीपीपी मोड या किसी भी वे में राजस्थान में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं वर्तमान में, उनको फिर से सबको अनुभव बनवाना पड़ेगा। सीएचए भी सुन ले भाई, लगातार आप लोगों का कमेंट होता है सीएचए को भी करना है क्या, सीएचए को भी करना है क्या? तो हाँ, सीएचए को भी बनवाना है सबको, ठीक है। तो सबको अनुभव दोबारा से नए फॉर्मेट के साथ बनवाना होगा। किसी को अगर दिमाग में नहीं समझ में आ रही तो चाहे मत बनवाना भाई, ठीक है। अनुभव दोबारा से बनेगा, फॉर्म दोबारा से भरना होगा। क्लियर कट 100% बात ये है। अनुभव की हो गई। जिनका अनुभव बढ़ा, मान लो जब नवंबर 2022 में भर्ती आई थी, ठीक है, तो मान लो किसी को 2 साल और मान लीजिए 9 महीने हो रहे थे, यानी कि उसके 3 साल कम हो रहे थे, तो आपको जो पहले का अनुभव बना हुआ है 2 साल 9 महीने वाला, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, वो लगा करके आपके जो बाकी के 3-4 महीने और बढ़ गए, यानी कि आपके पूरे 3 साल हो गए, तो आपको क्या करना है? आपका 2 वर्ष और 9 माह का तो बना हुआ है, या किसी का 1 साल से 2 साल हो गए, पहले उस टाइम पे मान लो 15-17 महीने हो रहे थे, 18 महीने हो रहे थे, तो उनको भी यही करना। आपका जो पहले का बन चुका है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बाकी के 5-4 महीनों का जो है, जो पिछला लगाएंगे, और उसके साथ जो आपने 5 महीने सैलरी स्लिप वगैरह जो कुछ प्रोसेस किया वो लगा करके आपका जितने दिन बन रहे हैं, यानी कि आवेदन शुरू होने से 1 दिन पहले तक का, वो आप लोगों को बनवाना होगा सबको, ठीक है। आवेदन फ़ीस देनी होगी क्या? नहीं, ठीक है। आवेदन फ़ीस नहीं देनी। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनकी फ़ीस नहीं लग रही। ई मित्र वाला अगर आपसे पैसे लेगा तो भाई उसे देने पड़ेंगे। देखो 100 रुपये लेता है या 150 रुपये लेता है, 70 रुपये लेता है। ई मित्र को चार्ज तो देना, कभी उससे मत झगड़ा कर लेना कि नहीं भाई फ्री है, फीस तो नहीं ले रहे, तुम किस बात के ले रहे हो। वो अपनी मजदूरी लेगा, ठीक है,
वो अपनी मजदूरी लेगा, ना कि फ़ीस आपसे। और अगर कोई मित्र वाला आपसे फ़ीस ले रहा है यार, आपने नवंबर 2022 में या दिसंबर 2022 में जब भर्ती निकली थी और वो आपसे फ़ीस ले रहा है, तो उसको बोलिए भाई, ठीक है। ऐसे भी नहीं दे देने किसी को पैसे, पेड़ों पे नहीं लटकते कि भाई 450 की तो बात है, 300 की तो बात है, ऐसे भी नहीं देना। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखें। और जो नया फॉर्म भरेगा कोई भाई, या कोई नए बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो उनको तो फिर फ़ीस देना है। सबको नहीं है कि भाई फ़ीस सबको नहीं देनी। जो नए फॉर्म भरेगा उसको तो फ़ीस देनी है, जो पहले भर चुके थे उनको फ़ीस नहीं देनी। तीसरे नंबर का सवाल ये है, जाति प्रमाण पत्र नया लगाना है क्या? ठीक है, ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए, जाति के लिए मैं बहुत बार 50 बार बता चुका हूँ। OBC, MBC एंड EWS। अब भाई देखिए, OBC, MBC, EWS की वैलिडिटी होती है 31 मार्च तक, एक फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि वित्तीय वर्ष की। तो EWS के सबके लगभग 1 साल हो गया होगा, 31 मार्च तक का मान्य होता है। तो EWS वाले एक शपथ पत्र लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मेट है। उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई लिखवा लिया किसी भी वकील से या फिर स्टाम्प नोटरी से कि भाई ऐसे ऐसे लिख दो। एक इसके लिए वैलिड फॉर्मेट होता है साथियों, EWS वाले बच्चे ध्यान दें, वैलिड फॉर्मेट होता है। उस वैलिड फॉर्मेट में आप लोगों को लगाना है। और ये शपथ पत्र होता है। और ये शपथ पत्र भी कब चाहिए? अभी भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। ये जब आपका वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा उस वक्त पर EWS का सर्टिफिकेट जो है, यानी कि उस टाइम पे आप लोगों को ये बताना होगा कि मेरी इनकम यही थी और मैं EWS वर्ग की पात्रता पूरी करता हूँ। एक फॉर्मेट है, तो वो EWS को ले लगा सकते हैं आप लोग, या चाहे तो भाई आप EWS का नया भी बना सकते हो। रही बात OBC, MBC की, अब सुन लो भाई, इनकी वैलिडिटी होती है 1 साल। कितनी होती है? पहले तो 1 साल। अगर किसी OBC के बच्चे ने नवंबर में बनवाया था जब भर्ती निकली थी फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर की, या फिर दिसंबर में बनवाया था लैब टेक्नीशियन के लिए, ANM के लिए, या फिर रेडियोग्राफर के लिए, तो जिन्होंने नवंबर दिसंबर में बनवाया था जाति प्रमाण पत्र, उनको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है EWS को छोड़ करके, ठीक है। आपका चल जाएगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात अब SC ST वाले पूछेंगे भाई कि हमारा क्या साहब, तो भाई आपका अगर डिजिटल है, SC ST वालों के लिए कोई साल वगैरह निर्धारित नहीं, कितना भी पुराना वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये SC ST वालों को भी कुछ नहीं करना जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। करना किसको है? EWS का 31 मार्च तक होता है, एक फाइनेंशियल ईयर तक आप लोग बेहतर समझते हैं, तो इसके लिए एक शपथ पत्र दे सकते हैं। जिन OBC, MBC के बच्चों ने नवंबर दिसंबर में जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था, उन्हें नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है किसी का। भाई एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी जाति प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो भाई। किस किस का? MBC का, EWS का एंड OBC का। इन 3 जातियों का प्रमाण पत्र है कास्ट का, वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी। अगर 3 साल से ज़्यादा किसी ने लगा दिया, वो समझ लो जनरल कैटेगरी में जाएगा, उसे MBC की सीट नहीं मिलेंगी, OBC की नहीं मिलेंगी, EWS की, उनको जनरल की सीटों पे काउंट किया जाएगा। ऐसा एक मैं इसलिए कह रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र पर कि दोस्तों, जब ANM की भर्ती आई थी दिसंबर में, एक महिला अभ्यर्थी है जिसने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया RNS वाले पेज पर, और पेज पर उन्होंने पूछ लिया, मैंने बता दिया। और उसके बाद जब उन्होंने फॉर्म भर दिया, उसके बाद उन्होंने 10-15 दिन बाद मुझे फिर से टेक्स्ट किया मैसेंजर पे, और टेक्स्ट करने के बाद ये कहा कि मैंने 3 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र लगाया है, ठीक है, बताने के बावजूद भी। फिर मैंने कहा ये तो आपने गलत कर दिया। तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, चाहे कोई भी हो, इनबॉक्स में हो चाहे आउटबॉक्स में हो, मैं वही चीज़ें रखता हूँ जो आप लोग देखते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई जब बता दिया था आपको, तो आपने ये गलती क्यों की? तो इस गलती को नहीं करना आप लोगों को। उदाहरण इसलिए देता हूँ, प्राइवेसी इश्यू के कारण मैं आप लोगों को उनका नाम नहीं बता सकता, उनकी चैट्स नहीं दिखा सकता, अन्यथा दिखा भी सकता था और आपको खुद प्रमाण के साथ दिखाता कि इस तरीके की गलतियां लोग आप लोग करते हो, ठीक है। और पैनिक भी नहीं होना, 3 साल से ज़्यादा नहीं पुराना हो, MBC, OBC, EWS, ठीक है। और किसी को फिर भी डर लग रहा हो ना, फिर भी डर लग रहा हो नहीं भाई आप तो गलत कह रहे हो, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी किसी को ये लग रहा है यार आप तो गलत बता रहे हो, तो क्या करना है? नया बनवा लेना। बाकी जिन्होंने नवंबर दिसंबर में बनवाया उन्हें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जाति को लेकर के बात होगी। अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चों के सवाल है साहब, मैंने 15 अंक तो मेरे हो गए CHO के, जो कुछ भी आप मानो,
मैंने यूटीबी में 1 साल कम कर दिया तो क्या मुझे 25 अंक मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे भाई 25, ठीक है। ये 25 अंक देने का नियम ही नहीं है, तो 25 आपको किस आधार पर मिलेंगे ये नहीं है, ठीक है। तो ये विभाग जाने, बाकी मेरे अकॉर्डिंग 15 + 10 ये 25 नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। 6 नंबर का सवाल है, अनुभव प्रमाण पत्र जो है किस डेट का बनवाना है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म, फार्मासिस्ट के फॉर्म हैं 5 मई से शुरू हो गए, तो 4 मई तक जिनको जितने साल, महीने, दिन हो रहे हैं वो उतने दिन का बनवा सकते हैं। इसी तरीके से एएनएम का है, 19 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो 18 मई तक जिन भी महिलाओं को 18 मई तक जिनको भी 1, 2 साल, 3 साल हो रहे हैं वो अपना अनुभव उस डेट तक का बनवा सकते हैं, सकती हैं, ठीक है। अगला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई, क्योंकि जब नवंबर दिसंबर में भर्तियाँ निकली तो उसके शादी के सीजन चलते रहते हैं हमारे समाज में, ठीक है। तो जो पहले फॉर्म जब आप लोगों ने एएनएम का भरा हो, लैब टेक्नीशियन का भरा हो या कोई भी भरा हो, तो पहले आप लोग अनमैरिड थे, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई थी, और अब हो गई है। तो इसको लेकर के क्या करना है आप लोगों को? अब अगर शादी हो गई है, अगर आपका विवाह प्रमाण पत्र जो बन गया है, तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे अनमैरिड किया था तो अब मैरिड कर सकते हैं और वो विवाह प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि ना साहब मेरे पास तो अगर मैं विवाह प्रमाण पत्र बनवा रखा है या बनवा लेती हूँ या बनवा लेता हूँ और मेरे तो भाई बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, वो तो जाति नहीं, आधार नहीं बदला, वहाँ का एड्रेस नहीं बदला पिता के नाम का, तो क्या करना है मुझे? तो उनके लिए ये है कि भाई फिर वो कुछ ना करें, ठीक है, फिर उसको अनमैरिड ही रहने दें। जिनके बन गए हैं वो मैरिड करके लगा सकते हैं विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है साथियों। अब अगला सवाल है, देखिए अगर आपने पहले मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर रखना है, ठीक है, क्योंकि फ़ीस छूट आप लोगों को जब भी मिलेगी जब पुराने वाले मोबाइल नंबर होंगे, ठीक है। तो नए मोबाइल नंबर वही दें, जिनको फीस देनी है नए सिरे से वही दे सकता है, बाकी मोबाइल नंबर चेंज नहीं होंगे, पिछला ही रखें ताकि 350-400 रुपये बच जाएँ आप लोगों के, ठीक है। अगर नए मोबाइल नंबर से भरोगे तो पुरानी जो फॉर्म की फ़ीस है वो पानी में चली जाएगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फ़ीस आप लोगों को बचानी है तो पुराना जो मोबाइल नंबर पहले दिया था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, उस मोबाइल नंबर को यूज करना है, आधार कार्ड यूज करना है। मुझे ऐसा भी पता है कि जब किसी के आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए थे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जब भर्ती आई थी, तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया था पता है? मालिक किसी लड़की ने या लड़के ने क्या किया कि आधार कार्ड चेंज नहीं हो पाया, वो अपडेट नहीं हो पाया मोबाइल नंबर, तो पता है क्या किया? अपने पिताजी का, भाई जी का या अपनी बहन का नंबर दे दिया, आधार कार्ड नंबर, और फॉर्म भर दिया। तो अगर किसी ने इस तरीके की गलती की है तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप नए सिरे से ही फॉर्म भरना, ठीक है। कभी बापू के आधार कार्ड से ही चला रहे हो अपने फॉर्म को, ठीक है। तो जिन्होंने इस तरीके से गलती की, जिनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं थे आधार कार्ड में, अगर उन्होंने किसी और के आधार कार्ड से फॉर्म भर दिया, जैसे किसी भी घर वाले के नाम से भर दिया, और अब उसको चेंज कर लेना, अब चेंज करो तो नए सिरे से फ़ीस देनी होगी, ठीक है, किसी ने अगर चेंज किया है। बहुत सारे ऐसे, हमें तो सारा पता रहता है किस तरीके से लोग करते हैं। जीमेल आप लोग चाहें तो बदल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर, आधार नंबर सेम रखना है जो पहले आप लोग दे चुके थे। और अगर पहले कारस्तानी की हुई है आधार कार्ड में, कारस्तानी से मतलब ये है कि आपका अपडेट नहीं था, आपके पे ओटीपी नहीं आया, तो आपने अपने पिताजी का यूज कर लिया आधार कार्ड नंबर, क्योंकि उसमें रजिस्टर था नंबर, उस पर ओटीपी आया, आपने फॉर्म भर दिया, तो आपको ये लगा कि उन्हें क्या पता चलेगा। तो अगर ऐसे किसी ने खेल करा हुआ है तो भाई वो नया आधार कार्ड जो अगर आपका अपडेट हो गया है तो वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। कोविड काल बोनस अंक कितने समय कितने काम किया। अब देखिए दोस्तों, कोविड काल के जो बोनस अंक हैं 15 हैं, ठीक है, 15 हैं 2 वर्ष से कम काम करने को लेकर के। अब कितने दिन वालों को मिलेंगे, कितने दिन वालों को नहीं लेंगे, ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट तो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है जो 13 फरवरी 2022 को काम कर रहा था उनको मिलेंगे। बाकी आप लोग अनुभव सारे लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। अनुभव बनवाने के लिए जो कोविड काल के अभ्यर्थी हैं, यूटीबी वाले हों चाहे सीएचए सीएचओ जो कुछ भी हों, तो आप लोगों को एक नियुक्ति आदेश देना होगा, सैलरी आपकी कितनी आई उसकी डिटेल्स देनी होगी, ये सब कुछ बताना होगा। तो 15 बोनस अंक कोविड काल के हैं 2 साल से कम करने वाले को। क्या नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं? हाँ भाई, फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया
वो आवेदन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आपकी आरएनसी या फिर आरपीएमसी जो कुछ भी हो उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो नए बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं भरा और अब अगर भरना चाहते हैं, जैसे कि अभी एएनएम का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो वो एएनएम बहनें भी भर सकती हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया उनको वेट करना होगा भाई अपने रिजल्ट का। आप लोगों को दिक्कत ये होगी कि आप लोगों की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो ये भी बड़ा सवाल है। तो नए अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। पहले आवेदन में गलती हुई है तो अब ठीक कैसे होगी? देखिए, अब आप लोग जैसे उसमें मोबाइल नंबर और ये ओटीपी वगैरह डालेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया फॉर्मेट खुलेगा, यानी कि आपका पहले भरा हुआ फॉर्म पूरा का पूरा खुल जाएगा। उसमें जो गलती करी है उस गलती को आप लोग अभी भी ठीक कर सकते हैं। विशेषकर ध्यान रखें जिन्होंने ओबीसी क्रीमी लेयर किया था, जिन्होंने एमबीसी क्रीमी लेयर किया था, वो बच्चे ध्यान दे भाई। तुम्हारी कैटेगरी जनरल थी, उसको चेंज कर लेना संभव हो सके तो। संभव ही है, करना आप ही को है। ठीक है, ये बात है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों ये 11 सवाल थे, इनका हमने कोशिश की आप लोगों को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। ठीक है, बाकी अनुभव दोबारा से बनवाना है, फॉर्म दोबारा से भरना है, फीस नहीं देनी, कोविड काल के बोनस अंक 15 है, नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। पहले गलती हो तो अब ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर बाद में भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सवाल है आप लोगों को हमने बताने की कोशिश की है। ठीक है, पहले विवाहित नहीं थे, अब ब्याह हो गया तो क्या कर सकते हैं, विवाह प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तमाम जो अपडेट्स हैं वो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर किसी का सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 11 सवाल बताए हैं, ये 11 जो सवाल बताए हैं, अगर इनको लेकर के किसी ने कमेंट किया या कहीं पर भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पर पूछने की कोशिश की तो भाई मैं सीधा सीधा ब्लॉक कर दूंगा। मुझे ना परेशानी नहीं चाहिए किसी से भी। जो चीज़ें बता चुका हूँ उनको आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, और जो बताता हूँ बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ, वही होता है और वही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दें आप लोग। ठीक है साथियों, नंबर किसका आएगा किसका नहीं आएगा वक्त बताएगा। जो मेरे से बन सकती थी कट ऑफ एएनएम की, नर्सिंग ऑफिसर की, वो मैंने डाल रखी है। ठीक है, और 5 बार पूछोगे तो मैं वही कट ऑफ का वीडियो बताऊंगा जो मैं पहले डाल चुका हूं। 10 बार पूछोगे तो वही। काफ़ी सारे बच्चे वीडियो भी देख लेते हैं, फिर भी ये संतुष्टि पाने के लिए मैसेज करते हैं कि भाई मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। भाई मैं कट ऑफ डाल चुका हूँ, भगवान करे उस कट ऑफ से 4% और कम जाए, लेकिन संभव नहीं लगता। तो इसलिए सबका नंबर वैसे भी नहीं आता है, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे 20,000 पद कर दो, तुम 50,000 कर दो भाई, तब भी नहीं आएगा सबका। तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, बेरोजगारी बहुत है। तो आपके अलग अलग तर्क हो सकते हैं, हम क्या करें भाई। ये कोई अंतिम भर्ती नहीं है कि यही भर्ती माई बाप है सबके लिए। अंतिम भर्ती नहीं है, धैर्य रखिए। किसी का इस भर्ती में नहीं हो रहा तो अपने और भी सोर्सेज ओपन रखें, उनकी भी तैयारी आप लोग करते रहें। ये नहीं है कि भाई इस भर्ती के लिए मर जाओगे आप लोग या इस तरह की चीज़ें करोगे। बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स करके रोने लगते हैं, बहुत सारी अपनी परेशानियां बताते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारे रोने के दर्द को और तुम्हारी परेशानियों को, लेकिन दोस्तों समझना तो पड़ेगा, ये कोई अंतिम भर्ती नहीं है। क्या इसके बाद भर्तियाँ ही नहीं आएंगी? बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भर्ती पूरी होगी नहीं होगी। भाई देखो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद कितने दिन तक ये फॉर्म चलते हैं, कब आप लोगों की लिस्ट आती है, कब क्या कुछ होता है। और इतना आसान नहीं है कि भाई गहलोत जी तुम्हें पोस्टिंग दें, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, सब कुछ अगर मैं बता देता हूँ भर्ती पूरी होने को लेकर के, मुझे सबसे ज़्यादा चांस जो लगते हैं एलटी के लगते हैं। ये भर्ती जल्द आ जाए, इसकी नोटिफिकेशन जल्द आए, जल्द इसके फॉर्म भर जाए, तो ये इसमें सबसे कम एलटी आरटी में सबसे कम यहाँ पर संख्या रहेगी, ये पूरी हो सकती है। बाकी और भर्तियों के भी चांसेज हैं, लेकिन और भर्तियों में अभी बखेड़ा होने वाला है। ठीक है, लोग कोर्ट्स जा रहे हैं, लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें उलझती हुई कुछ ही दिन चली जाएंगी और वही होगा। और वो बोलते ना, हमारी जल्दबाजी से, गाँव में कहावत है, बेर वार जो बेर खाते हैं वो नहीं पकते हैं। तो वो चीज़ है भाई, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार, विभाग और जो भर्ती एजेंसी है वो किस तरीके से काम करती है वो उससे ही पता चलेगा। ठीक है, ये भी भाई ना सोचे कि भर्ती पूरी होगी कि नहीं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि इनके फॉर्म भरे जाएं और इनकी वेरिफिकेशन लिस्ट आ जाए, तो भी हम ये मानते हैं कि फिर चाहे भर्तियाँ थोड़े
कैसे भी हो वो हो जाएंगी पूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले इनकी फॉर्म की डेट कंप्लीट हो और लिस्ट आ जाए कोई ना कोई, तब जा कर के। बाकी मैं तो उम्मीद करूंगा कि गहलोत जी आपको नौकरी दें, लेकिन कुछ चीज़ें भविष्य के घर में छुपी होती हैं और ये टेक्निकल पॉइंट है कि भर्तियां पूरी होंगी नहीं होंगी, ये बहुत वाइड विश्लेषण है इसका। अब अगर मैंने यहाँ पर सच बताना शुरू कर दिया तो फिर आप लोगों के दिल टूटेंगे, इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या है, फॉर्म भरिए, अपनी जारी हुई चीज़ें हैं उनको कीजिए। बेवजह किसी को पैसा नहीं देना कि मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस बनवा दूंगा, मैं तुम्हारा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। फर्जीवाड़े से बिल्कुल बचना है, अन्यथा केस वगैरह आप पर होंगे, कोई पता चल गया तो आपकी लाइफ बर्बाद होगी। ठीक है, किसी ग्रुप व्रुप को भी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मेट है अनुभव का वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट से ले सकते हो, उसको लेकर के भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है साथियों, ये जानकारी थी। अब इन 11, 12, 13 सवालों को लेकर के और एक्स्ट्रा जो मैंने कुछ बताया उनको लेकर के एक भी कमेंट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।